हेलो डियर लर्नर्स, आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ ड्रोसोफिला। हम देखेंगे कि जो भी ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल होते हैं उनमें किस तरह से मेल की डेवलपमेंट या फिर फीमेल की डेवलपमेंट देखी जाती है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगी कि ड्रोसोफिला के मेल में XY क्रोमोसोम होता है, जबकि ड्रोसोफिला के फीमेल में XX क्रोमोसोम होता है। तो थोड़ा सा आप ध्यान रखें कि ड्रोसोफिला फीमेल XX क्रोमोसोम के साथ होती है और जो ड्रोसोफिला का मेल है वो किसके साथ होता है, एक X क्रोमोसोम, मतलब XY क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन देखी जाती है, पर्टिकुलरली अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में फीमेल डेवलपमेंट के लिए जो भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। जो भी डिटर्मिनेंट्स होंगे वो उसके X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। जबकि मेल की बात की जाए तो मेल में जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो उसके ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट होंगे। मेल में कहाँ पर प्रेजेंट होंगे डिटर्मिनेंट्स, ऑटोसोम पर, और फीमेल में प्रेजेंट होंगे उसके X क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। तो जैसा कि देखा गया है, जैसा जीनिक बैलेंस थ्योरी की अगर मैं बात करूं, जिसमें कि X/A की बात की गई थी, मतलब कि नंबर ऑफ X क्रोमोसोम और साथ में ऑटोसोम की रेशियो देखी जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर एक X क्रोमोसोम हो और डबल आपके पास ऑटोसोम हो तो 1/2 आप करेंगे, वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 आएगा। तो अगर 0.5 आता है तो वो जो फीमेल डेवलप होती है वो एज अ, जो भी फ्लाई डेवलप होती है वो एज अ मेल डेवलप होगी। ठीक है, अगर आपके पास 0.5 की वैल्यू आती है, मतलब कि X/A रेशियो, X क्रोमोसोम बाई ऑटोसोम रेशियो अगर 0.5 आती है तो वो एज अ मेल डेवलप होगा। और अगर X क्रोमोसोम और ऑटोसोम बराबर हैं, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं, तो वैल्यू कितनी आएगी, X/A की वैल्यू 1 आएगी, जिसकी वजह से जो भी डेवलप होगा वो एज अ फीमेल डेवलप होगी, फर्टाइल फीमेल डेवलप होगी। जैसा कि जीनिक बैलेंस थ्योरी जो कि ब्रिजेस ने दी थी उसने एक्सप्लेन करा हुआ था। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि क्या जो Y क्रोमोसोम होता है क्या वो मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि मान लो अगर किसी ड्रोसोफिला मेल में Y क्रोमोसोम एब्सेंट हो और सिर्फ उसमें X0 मिले, मतलब सिर्फ एक X क्रोमोसोम मिले और Y क्रोमोसोम क्या हो उसमें एब्सेंट, तो वो मेल तो डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो कैसा मेल डेवलप होगा, स्टेराइल मेल डेवलप होगा। यहाँ से हमें पता चलता है कि जो Y क्रोमोसोम ड्रोसोफिला के केस में प्रेजेंट है वो मेल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करने का काम करता है, ना कि मेल सेक्स डिटर्मिनेशन में। तो आप थोड़ा सा ये आइडिया रखें कि XY में अगर Y की बात की जाए तो Y क्रोमोसोम सिर्फ फर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन मेलनेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होंगे या जो जीन डिटर्मिनेंट्स होंगे वो उसके ऑटोसोम पर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से जो मैंने आपको जीनिक बैलेंस थ्योरी के बारे में जस्ट अभी बताया, मतलब कि नंबर ऑफ X/A सेक्स रेशियो की बात की है, तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर मान लो जो भी हमारे पास X क्रोमोसोम और ऑटोसोम अगर बराबर आते हैं, जैसे 3 आ रहा है या 2 आ रहा है या 4 आ रहा है, मतलब कि वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, इस कंडीशन में जो भी ड्रोसोफिला डेवलप होगा वो एक नॉर्मल फर्टाइल फीमेल डेवलप होगी। मतलब अगर X/A रेशियो इक्वल आते हैं, 1 आते हैं, तो जो भी डेवलप होगा इंडिविजुअल वो कैसे होगा, नॉर्मल फर्टाइल फीमेल होगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए जो नंबर ऑफ X क्रोमोसोम 3 हो और ऑटोसोम 2 हो, तो आप X/A रेशियो जो निकालेंगे वो 1.5 आएगी, और अगर 1.5 आती है मतलब ग्रेटर देन 1 आती है तो वो डेवलप होती है एज अ मेटा फीमेल। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर X क्रोमोसोम 4 है, ऑटोसोम का सेट 3 आ रहा है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 1.33 आएगी, वो भी डेवलप होगी एज अ मेटा फीमेल डेवलप होगी। इसी तरह से अगर मान लो X क्रोमोसोम का नंबर 2 हो और ऑटोसोम सेट का नंबर जो है वो 3 है, अगर आप 2/3 करेंगे
तो जो भी आपके पास वैल्यू आएगी वो 0.66 की आती है। अगर 0.66 आता है तो वो डेवलप होता है एज अ इंटरसेक्स डेवलप होगा। इसी तरह से अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है और ऑटोसोम 2 है, मतलब 1/2 की बात की जा रही है, रेशो 0.5 आता है, तो 0.5 पर वो कैसा होगा, नॉर्मल फर्टाइल मेल होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम 1 है, ऑटोसोम 3 है, आप डिवाइड करेंगे, वैल्यू 0.33 मतलब कि 0.5 से कम आएगी, तो वो डेवलप होगा एज अ मेटा मेल डेवलप होगा। बस आपने इस पूरे डायग्राम से, इस पूरे चार्ट से आपने ध्यान रखना है कि अगर वैल्यू 1 आती है तो नॉर्मल फीमेल होगा, 0.5 आ गई तो नॉर्मल मेल होगा। अगर 1 और 0.5 के बीच में आती है, जैसे कि 0.66, तो उसको आप इंटरसेक्स बोलेंगे। अगर 1 से वैल्यू ऊपर चली जाती है तो मेटा फीमेल होगा, और अगर 0.5 से वैल्यू कम जाती है तो उसको आप मेटा मेल कंसीडर करेंगे। तो ये थी जीनिक बैलेंस थ्योरी जो कि ब्रिजेस ने एक्सप्लेन करी थी ड्रोसोफिला के केस में। लेकिन अब हमें देखना है कि क्या एक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम रेशियो जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेलनेस और द फीमेलनेस। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि इस रेशियो के अलावा अगर हम एक इम्पॉर्टेंट जीन की बात करें जिसको कि हम सेक्स लीथल जीन बोलते हैं, एसेक्सेल जीन बोलते हैं, या फिर इसको फेमिनाइजिंग स्विच जीन बोलते हैं, तो ये जो एसेक्सेल जीन होता है इट प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल। आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि फीमेल के केस में सेक्स लीथल जीन एक्टिवेट है, और एक्टिवेट होने पर ये फीमेल डेवलपमेंट पाथवे को फॉलो करता है। इसी तरह से अगर मैं XY सेल की बात करती हूँ, मेल की बात करती हूँ, तो उसमें ये SXL जीन कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, ये फंक्शनल नहीं होगा। क्यों फंक्शनल नहीं होगा इसकी भी बात मैं लेटर ऑन वीडियो में करूंगी, लेकिन आप सिर्फ ध्यान रखें कि मेल के केस में SXL जीन इनएक्टिव होता है, ठीक है, और फीमेल के केस में SXL जीन क्या होता है, एक्टिव होता है। तो अगर XX ड्रोसोफिला में SXL जीन एक्टिवेटेड है, और ये एक्टिवेटेड जैसे मान लो ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 आवर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन है, तो ये जीन ट्रांसक्राइब करता है, और ट्रांसक्राइब करने के बाद इसमें SXL mRNA बनेगा, और वो जो mRNA होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा घंटे के लिए वहाँ पर एक्टिव रहता है। और अगर मान लो एक बार SXL जीन जो है वो एक्टिव हो गया, तो इसके जो जीन प्रोडक्ट होते हैं वो बाकी के जीन्स को क्या करते हैं, एक्टिवेट। कौन कौन से जीन एक्टिवेट होंगे वो मैं अगली स्लाइड्स में डिस्कस करती हूँ। बस यहाँ से स्लाइड से आपने इतना ध्यान रखना है कि फीमेल में SXL जीन एक्टिव होगा, और मेल में SXL जीन जो है वो कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है ड्यू टू स्प्लाइसिंग की वजह से। तो देखिए जैसे कि ब्रिजेस का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, और जो भी आपको ये SXL जीन के बारे में बताया जा रहा है, सेक्स लीथल जीन, तो ये SXL जीन जो है वो X लिंक्ड लोकस पर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा, X क्रोमोसोम पर ये जीन आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर पर्टिकुलरली सबसे पहले बात करते हैं फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, तो अगर फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन की बात की जाए तो सबसे पहले मैं डायग्राम से पहले क्लियर करूंगी, उसके बाद थ्योरेटिकल पोर्शन पे आएंगे। देखिए इस डायग्राम को आपने ध्यान से देखना है, ये फीमेल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं ड्रोसोफिला के केस में। तो देखो इसमें XX क्रोमोसोम्स होंगे, और इसमें सिस ए, स्क्यूड, रंट और अनपेयर्ड जीन ये हाई कॉन्सेंट्रेशन में पाए जाते हैं, किसमें, फीमेल ड्रोसोफिला में। आई रिपीट वंस अगेन कि सिस ए, स्क्यूड, रंट, अनपेयर्ड जीन हाई कंसंट्रेशन में पाए जाएंगे ड्रोसोफिला में, जिसकी वजह से इनका जो SXL जीन होता है, सेक्स लीथल जीन होता है, वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट। जैसे ही फीमेल ड्रोसोफिला में SXL जीन एक्टिवेट होगा, तो ये जो SXL जीन होता है ये एक्टिवेट होने पर सबसे पहले जो MSL जीन्स होते हैं उन MSL जीन्स को क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। अब ये जो MSL जीन है मैं लेटर ऑन डिस्कस कर दूंगी कि MSL जीन जो है वो डिजीज कंपनसेशन का काम करते हैं मेल ड्रोसोफिला के केस में। तो SXL जीन MSL जीन की एक्टिविटी को क्या करेंगे, फीमेल में स्टॉप करेंगे।
अब दूसरी तरफ जो SXL जीन की जो फंक्शनल SX प्रोटीन बनती है, वो प्रोटीन क्या करती है, वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करती है ट्रा और ट्रा2 जीन के लिए, जो कि ट्रांसफॉर्मर जीन्स हैं उनके लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगी। कौन सा? SXL प्रोटीन। और जैसे ही ये ट्रांसक्रिप्शन का काम करेगी, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, तो ट्रा और ट्रा2 जीन क्या करते हैं कि जो DSX होता है, डबल सेक्स जीन होता है, उस जीन को एक्टिवेट करवाते हैं। और एक्टिवेट करवाने के बाद उसमें फीमेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। और जो भी DSX प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी, ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, जो मेल पाथवे या मेल डिफरेंशिएशन के जीन होते हैं उनको क्या करती हैं, स्टॉप। और दूसरी तरफ ये जो DSX प्रोटीन फीमेल में होती है, ये फीमेल डिफरेंशिएशन पाथवे को या जीन्स को एक्टिव करेंगी, और जो भी फीमेल बनेगी वो फीमेल फिनोटाइप के साथ ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट होता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इसके X लिंक्ड जीन्स होते हैं वो भी फीमेल ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ाते हैं। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि XX मतलब कि फीमेल में सिस स्क्यूट रंट अनपेयर्ड हाई लेवल में होगा, जिसकी वजह से SXL जीन एक्टिव होता है, SXL जीन MSL जीन को स्टॉप करता है। दूसरी तरफ ट्रा2 और साथ में DSX को क्या करेगा, ये फीमेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन बनाएगा। ये जो DSX प्रोटीन होती है ये मेल डिफरेंशिएशन जीन को स्टॉप करती है और दूसरी तरफ फीमेल डिफरेंशिएशन जीन्स को ऑन करती है, जिसकी वजह से फीमेल का डेवलपमेंट देखा जाता है। और इसके साथ साथ जो X लिंक्ड जीन होते हैं वो भी फीमेल ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ा देते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि किस तरह से जो फीमेल ड्रोसोफिला है वो डेवलपमेंट शो करती है, मतलब कि किस तरह से उसका सेक्स डिटरमिन्ड होता है। यही सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पर रिटन में दिए हुए हैं। जो भी आपको यहाँ पर बोला गया वो सारा उसका रिटन थ्योरी जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे मेल डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला। अब मेल सेक्स का कैसे डिटरमिन करते हैं ड्रोसोफिला के केस में। तो देखिए, इसको भी एक्सप्लेन करने से पहले मैं डायग्राम के ऊपर चलूँगी। आप यहाँ पर देखें कि XY के केस में, मतलब मेल के केस में क्या होता है, सिस ए स्क्यूट रंट अनपेयर्ड, इन सारे जीन्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, लो रहती है। ठीक है, कैसी रहेगी, लो रहेगी, जिसकी वजह से जो SXL जीन होता है वो मेल में एक्टिवेट नहीं होगा। SXL जीन मेल में एक्टिवेट नहीं होंगे। अब SXL एक्टिवेट नहीं है, कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगा। अब ये ट्रा को भी एक्टिवेट नहीं करेगा, सो कोई भी ट्रांसफॉर्मर प्रोटीन फंक्शनल नहीं बनेगी। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि बेशक SXL और ट्रा यहाँ पर नहीं बनता है, लेकिन अब क्योंकि SXL कैसा इनएक्टिव है, तो सीधी सी बात है कि जो MSL जीन्स होंगे वो यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये जो जीन्स होते हैं वो X लिंक जीन होते हैं, जो कि इसमें मेल ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ाते हैं। फीमेल में मैंने आपको अभी बताया कि MSL जीन क्या करते हैं, फीमेल के केस में MSL जीन इनहिबिटेड रहते हैं और मेल पाथवे को स्टॉप करते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर देखो कि DSX जो है वो इसमें भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। भाई DSX चाहे XY की बात करें चाहे XX मेल फीमेल दोनों की बात करें, DSX जो है दोनों में ही फॉर्म होती है। लेकिन मेल के केस में DSX क्या करेगी, मेल स्पेसिफिक DSX और प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होगा, मेल डिफरेंशिएशन जीन और मेल फिनोटाइप जो है उसकी फॉर्मेशन होगी। तो थोड़ा सा आपने कंपैरिजन, जो कि मैं लेटर ऑन बाद में इस वीडियो में डिस्कस करूंगी, दोनों का कंपैरिजन। आई होप थोड़ा सा आपको मेल और फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आइडिया लगा होगा। जो भी मैंने यहाँ पर बोला है वो सारा थ्योरेटिकल पोर्शन आपको इस स्लाइड पर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी आपको रिटन नोट्स हैं वो PDF की फॉर्म में लिंक में भी मिलेंगे और साथ में यहाँ पर भी आपको रिटन में मिल जाएगा। इसी तरह से अब मैं ये बात करूँगी, जो मैं आपको बता रही हूँ कि SXL जीन जो है वो मेल में इनएक्टिव होते हैं और फीमेल में एक्टिव होते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका बेसिक जो रीज़न आता है वो आता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, स्प्लाइसिंग जो है वहाँ से हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे। आप इस डायग्राम को देखें, देखो हमारे पास यहाँ पर प्री mRNA की बात होगी। ठीक है जी, जो भी प्री mRNA बनेगा,
अब ये जो प्री mRNA बनेगा वो फीमेल के केस में और मेल के केस में कैसे बिहेव करता है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि प्री mRNA की अगर मैं बात करूँ, सेक्स लीथल जीन SXL की बात करते हैं, तो SXL में क्या होता है, अगर आप प्री mRNA को देखोगे तो यहाँ पर आपको कोडेड नॉन कोडेड रीजन नज़र आ रहे हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये कैसे हैं, ये इसके एक्सोन्स हैं, कोडेड रीजन हैं। और जो गैप आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो कैसे हैं, इसके इंट्रोन्स हैं, नॉन कोडिंग रीजन है। तो देखिए जो प्री mRNA बन रहा है उसमें तो कोडिंग नॉन कोडिंग एक्सोन इंट्रोन दोनों ही हैं। अब ये जो रेड कलर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ये एक्चुअल में स्टॉप कोड है, ठीक है। ये जो आपको रेड कलर नज़र आ रहा है ये क्या है, स्टॉप कोड है। जैसे ही फीमेल पाथवे की बात करते हैं तो जब फीमेल स्पेसिफिक स्प्लाइसिंग होती है तो वो स्प्लाइसिंग कुछ इस तरह से होगी SXL में कि वहाँ पर 1 2 4 5 6 7 8 आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 2 4 5 6 7 8 जीन एंटर हो रहे हैं, लेकिन 3 वाला विद स्टॉप कोड जो है वो एंटर नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पर जो भी आपके पास जो mRNA बन रहा है वो सारा का सारा कैसा है, फंक्शनल है। और जैसे ये ट्रांसलेशन करेगा, ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगी उसको आप क्या बोलोगे, सेक्स लीथल प्रोटीन बोलेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए मेल के केस में, मेल के केस में जो स्प्लाइसिंग चलती है वो डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग चलती है। कैसी स्प्लाइसिंग चलेगी, डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग। तो जब डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग चलेगी और इसमें mRNA बनेगा तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 3rd वाला एक्सोन विद स्टॉप कोड जो है वो मेल में एंटर कर गया है। मेल mRNA में 3rd के साथ स्टॉप कोड भी क्या हुआ है, एंटर हुआ है। मतलब कि यहाँ पर कोई भी फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी। तो शायद आपको यहाँ पर आइडिया लगा होगा कि ये जो SXL जीन होता है वो फीमेल में क्यों एक्टिव होता है और मेल में ये क्यों एक्टिव नहीं होता है, क्योंकि भाई इसके mRNA में स्टॉप कोड आ जाता है। इसी तरह से आप देखो अब ये जो SXL प्रोटीन बन गई है जो कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगी, और आगे आप देख रहे हैं ये आगे हमारा ट्रांसफॉर्मर जीन। तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो स्टॉप कोड है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेकंड के पास, ठीक है। सेकंड रीजन में आपके पास क्या प्रेजेंट है, स्टॉप कोड आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। फिर से जब फीमेल mRNA बनेगा, प्री mRNA से जब फीमेल mRNA बनेगा तो यहाँ पर 1st 3rd 4th आप देख रहे हैं नॉर्मल वे में क्या है, जीन्स जा रहे हैं। जबकि मेल के केस में फिर दिक्कत आ रही है। मेल के केस में जब डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग हो रही है तो सेकंड के साथ स्टॉप कोड जा रहा है। जब स्टॉप कोड जाएगा तो भाई ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, मतलब कोई फंक्शनल प्रोटीन नहीं बनेगी। इसी तरह से जैसे अब ट्रांसफॉर्मर की बात करें या ट्रा की बात करें तो ट्रा जो है वो एज अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, DSX के लिए, मतलब कि डबल सेक्स के लिए। अब क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर किया है कि ये जो DSX होता है ये चाहे मेल है चाहे फीमेल है, इन दोनों में ही क्या रहता है, एक्टिव रहता है। तो भाई इसका कारण ये है कि जैसे ही हम फीमेल की बात करते हैं तो देखो जो स्टॉप कोड है वो 5 और 6 पर प्रेजेंट है। तो फीमेल में तो नॉर्मली स्प्लाइसिंग हो रही है और स्प्लाइसिंग के साथ 1st 2nd 3rd 4th एंटर हो रहा है, तो यहाँ पर फीमेल डबल सेक्स प्रोटीन बन रही है। लेकिन जब मेल की बात हो रही है तो इसमें 1 2 3 और उसके बाद 5 और 6 आ रहा है। मतलब क्या फर्क पड़ता है कि 5 और 6 का लोकेशन पूरी प्रोटीन के बाद में आएगा, मतलब ये कोड एंड में आएंगे, तो प्रोटीन तो बन रही है ना। तो DSX यही कारण होता है कि जो DSX है वो चाहे फीमेल है चाहे मेल है, ये दोनों में ही बनती है। लेकिन SXL और ट्रा जीन जो है वो फीमेल में तो एक्टिव होते हैं, मेल में स्टॉप कोड और डिफॉल्ट स्प्लाइसिंग की वजह से क्या रहते हैं, ये इनएक्टिव रहते हैं। तो ये इसके पीछे रीज़न आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कंपैरिजन भी लगाया हुआ है। अब ओवरऑल अगर हम बात करें, कंपैरिजन की बात करें तो XX के केस में भी देखें और XY के केस में भी देखें। फीमेल में क्या बताया था, सिस एक्यूट और साथ में रंट अनपेयर्ड का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई है, और SXL जीन क्या हो रहे हैं यहाँ पे, एक्टिवेट हो रहे हैं। जबकि मेल के केस में इनकी कॉन्सेंट्रेशन सिस स्क्यूट रंट अनपेयर्ड की कम है, तो SXL जीन यहाँ पर एक्टिव नहीं है। अब क्योंकि फीमेल में अगर बात करें तो SXL जीन कर क्या रहे हैं, MSL जीन को स्टॉप कर रहे हैं। और साथ में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो SXL है वो नेक्स्ट
ट्रा को एक्टिवेट कर रहा है। ट्रा के बाद जो DSX फीमेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव हो रही हैं, और ये जो DSX फीमेल स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं ये मेल डिटर्मिनेशन जीन को, ये डिफरेंशिएशन जीन को स्टॉप करके रखेंगी, जबकि फीमेल डिफरेंशिएशन जीन को ऑन करेंगी, फीमेल फिनोटाइप को ऑन करेंगी। इसी तरह से जो एक्स लिंक जीन्स हैं वो भी फीमेल ट्रांसक्रिप्शन रेट को बढ़ाएंगे। मतलब कुल मिलाकर XX में फीमेल का सेक्स डिटर्मिनेशन होगा। जबकि आप यहाँ पर देख रहे हैं मेल के केस में दे रहे हैं कि SXL फंक्शनल नहीं है, ट्रा फंक्शनल नहीं है, DSX फंक्शनल है। DSX चाहे फीमेल है चाहे मेल है, दोनों में ही फंक्शनल है। रीजन मैंने आपको दे दिया। तो DSX क्या करेगा, ये मेल स्पेसिफिक DSX प्रोटीन्स बनाता है, जिसकी वजह से मेल डिफरेंशिएशन जीन्स एक्टिवेट होंगे और मेल फिनोटाइप आएगा। जबकि DSX मेल में फीमेल डिफरेंशिएशन जीन्स को क्या करता है, स्टॉप करता है। ठीक है, जो DSX है वो मेल में फीमेल डिफरेंशिएशन जीन को स्टॉप करेगा और फीमेल में मेल डिफरेंशिएशन जीन को स्टॉप करता है। इसी तरह से जो MSL जीन्स हैं वो एक्स लिंक्ड जीन्स को एक्टिवेट करेंगे और मेल ट्रांसक्रिप्शन रेट को इनहेंस करेंगे। तो होपफुली आपको फीमेल में और मेल में सेक्स डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ होगा कि कौन कौन से जीन्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी होगी या जो भी डाउट होगा वो आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। बाकी इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।